नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। आज मैं आपको रेलवे, एनटीपीसी, व्यापम, आर्मी और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। तो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन रहे नंबर 1 गंगा, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 सरस्वती, नंबर 4 नर्मदा। तो आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। बात की जाए यमुना की तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? यमुना। बात की जाए अगर सरस्वती नदी की तो सरस्वती नदी वर्तमान समय में ये विलुप्त है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी जा रही है। और चौथे नंबर पे आती है नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में टोटल कितने राज्य हैं? ऑप्शन 1 रहा 28, 29, 30, 31। जैसा कि आपको पता था कि भारत में पहले 29 स्टेट थे, लेकिन एक राज्य, जब धारा 370 को हटाया गया तो एक राज्य जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। और जम्मू कश्मीर को हटा करके उसे क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब से वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रेलवे, ग्रुप डी, आर्मी, पुलिस में बार बार ऐसे बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें जानकारी भी रहती है, लेकिन सही जानकारी ना होते हुए भी हम उसका आंसर दे नहीं पाते। तो भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी तक भारत में पहले तो 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। कितने? 7 केंद्र शासित। फिर उसके बाद कौन से हुए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए। 9 केंद्र शासित कौन? जो जम्मू कश्मीर राज्य टूटा उससे जम्मू और लद्दाख 2 बने, तो 7 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 7 2 कितना हुआ? 7 9 हो गया। टोटल कितना हुआ? सॉरी 9 हुआ, 9 हुआ। लेकिन एक यूनियन टेरिटरीज था, एक केंद्र शासित प्रदेश था दमन एवं दीव, इसको भी हटा दिया गया। तो वर्तमान में अपने पास कितने केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक सेकंड इसको जूम किए लेते हैं। हाँ, ये रहा चौथा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो बच्चा पैदा करने के तुरंत बाद मर जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पहेली के रूप में भी पूछा जाता है। ऐसा कौन सा जीव है जो बच्चे पैदा करने के तुरंत बाद मर जाता है? तो इसका आंसर है बिच्छू। बिच्छू जो डंक मारता है वो बच्चे पैदा करने के तुरंत बाद ही मर जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना पांचवा क्वेश्चन ये रहा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? जो भारत के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब्दुल कलाम, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका सही उत्तर है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये हर एक व्यक्ति से आना चाहिए और बहुत ही एग्जाम में देखा गया है, प्रतियोगी एग्जाम में, जो कि
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं वर्तमान में कौन क्या है। तो रामनाथ कोविंद क्या है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। बात की जाए अब्दुल कलाम की, ये है मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका निधन हो गया है। ये भारत के लिए बहुत ही अभूतपूर्ण क्षति हुई है। ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। दूसरे ऑप्शन में राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। और रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। और आते हैं चौथे नंबर पे प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, भारत की क्या है, पहली महिला राष्ट्रपति है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन में मैंने आपको चार क्वेश्चन का आंसर बताया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा छठा क्वेश्चन। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट टाइम में अपने इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन रहा एम वेंकैया नायडू, सरदार पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। क्या हैं, उपराष्ट्रपति। बात कर लें सरदार पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। पहली बार जब ये पोस्ट थी तो सरदार पटेल ही भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरे में आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या हैं, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अब तक सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना सातवां क्वेश्चन। ये रहा सातवां क्वेश्चन। कोरोना वायरस चीन के किस शहर से उत्पन्न हुआ। जैसा कि आपको पता है ये बहुत ही बड़ी महामारी फैल गई है कोरोना। तो ये चीन शहर से उत्पन्न हुआ, लेकिन चीन के किस शहर से उत्पन्न हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आगामी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा ऑप्शन है वुहान, तीसरा ऑप्शन है दार्जिलिंग और चौथा ऑप्शन है यरूशलेम। तो इसका सही आंसर होगा वुहान। कोरोना वायरस जो है तो चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ। बात कर ली जाए बीजिंग की, तो बीजिंग जो है चाइना की क्या है, कैपिटल है। चीन की राजधानी का क्या नाम है, बीजिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आठवां क्वेश्चन। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है। जो बांग्लादेश है भारत से पाकिस्तान से अलग होकर के 1971 में बना और बांग्लादेश को बनाने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है, केपी शर्मा ओली, शेख हसीना, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। तो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है, शेख हसीना। शेख हसीना, ये कैसी हैं, शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है। पहला ऑप्शन है केपी शर्मा ओली, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तीसरे हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आपको पता ही है अपने भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। और जो ये राजनाथ सिंह रहे, राजनाथ सिंह क्या हैं, ये लखनऊ के संसदीय क्षेत्र है इनका, राजनाथ सिंह का, और वर्तमान में ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। इस प्रकार से एक क्वेश्चन में चार प्रश्नों का आंसर मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन, 5
8 का मैं आंसर बता रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अपना 9वां क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून। तो इसका सही राइट आंसर होगा क्या? 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन ये रहा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, उसकी कैपिटल राजधानी का क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भोपाल, अटल नगर, रायपुर और भुवनेश्वर। तो सही आंसर होगा भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। भारत भवन भोपाल में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है अटल नगर। अटल नगर जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? अटल नगर। तीसरा ऑप्शन है रायपुर। रायपुर, तो अटल नगर का पुराना नाम रायपुर है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की पहले राजधानी क्या थी? रायपुर ही है। और रायपुर का नाम बदल करके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया? अटल नगर। चौथा ऑप्शन है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा राज्य की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा अपना 12वां क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? ऐसी कौन सी धातु होती है जो रणनीतिक अर्थात जो रण में अपनी नीति के लिए प्रसिद्ध होती है, रण में युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध होती है, वो कौन सी धातु है? पहला ऑप्शन है टाइटेनियम, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा बेरिलियम और चौथा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा अपना 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? यानी जो लोहा होता है इसका संकेत क्या होता है? या फिर ग्रुप डी में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि लोहे का संकेत क्या होता है। लोहे पर किसकी परत चढ़ाना? जस्ते की। जस्ता बोला जाता है जिंक को। लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण के द्वारा लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता है और लोहे की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अपना 14वां क्वेश्चन। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है? जो अपनी इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी उसका क्या नाम है? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, मेघा पाटकर, प्रज्ञा ठाकुर, सुचिता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी क्या है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, खासकर रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, पुलिस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सुचिता
कृपलानी। बात की जाए सुषमा स्वराज की, सुषमा स्वराज का निधन हो गया है। ये मोदी कैबिनेट में भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री का क्या नाम है? सुषमा स्वराज। और हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हो चुका है। बात करते हैं मेघा पाटकर की। मेघा पाटकर जो है तो कोई मंत्री नहीं है, लेकिन ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जानी जाती हैं। बात करते हैं प्रज्ञा ठाकुर की। प्रज्ञा ठाकुर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसकी ये मंत्री हैं प्रज्ञा ठाकुर, संस्कृत मंत्री हैं प्रज्ञा ठाकुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा अपना 15वां क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अर्थात इंटरनेशनल जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसके 4 ऑप्शन है। नीदरलैंड है, कराची, इस्लामाबाद, वाशिंगटन। तो इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड हैग। नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या है? मुख्यालय है। कराची की बात कर ली जाए तो कराची पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद भी पाकिस्तान में है, और जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका का क्या है? राजधानी है। जो अमेरिका देश है उसकी राजधानी क्या नाम है? वाशिंगटन डीसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 16वां क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखी? 4 ऑप्शन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमपी पुलिस 2017, रेलवे ग्रुप डी 2000 जो 18 के एग्जाम हुआ था, हाल ही में जो एग्जाम हुए एनटीपीसी, हर एक एग्जाम में ये दूसरी तीसरी पारी में क्वेश्चन आता ही है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक रचना किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वह सर्वाधिक समय तक भारत के रहने वाले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, ये भी एक गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल। महात्मा गांधी की रचना ही है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और चौथे आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अपना 17वां क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों ध्यान देना, एक क्वेश्चन में मैं आपको 4 4 5 5 8 8 क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग नोट्स बुक बना लीजिए, और जो मैं बोल रहा हूं अलग से फैक्ट, उसको भी अपनी नोट्स बुक में लिखते जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम डायरेक्ट इन बेसिक क्वेश्चन को पकड़ता है और एग्जाम में देता है। अगर हमसे नहीं बनते, तो अगर हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तब हमें बहुत पश्चाताप होता है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सभी व्यक्ति को पता होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। इसे ध्यान रखिएगा। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में
राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और सूर्य सर्वप्रथम कहाँ दिखता है भारत की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में ही सर्वप्रथम सूर्य दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आज का अपना 18वां क्वेश्चन। चाय में कौन सा उत्प्रेरक पदार्थ पाया जाता है? जो चाय टी हम पीते हैं, अंग्रेजों ने ला के छांट दिया, हम लोगों ने पीना स्टार्ट कर दिया। तो चाय में कौन सा उत्प्रेरक पदार्थ पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, कैफीन, टाइपसिन, निकोटीन, टाइलिन। तो चाय में पाए जाने वाला उत्प्रेरक पदार्थ का क्या नाम है? कैफीन। कैफीन जो होता है चाय और कॉफ़ी में पाए जाने वाला उत्प्रेरक पदार्थ है। टाइपसिन तो ऐसे ही है। बात करते हैं निकोटीन। निकोटीन क्या है? तंबाकू में पाए जाने वाला उत्प्रेरक पदार्थ है। जिस प्रकार चाय में कैफीन उत्प्रेरक पदार्थ पाया जाता है, उसी प्रकार से तंबाकू में निकोटीन उत्प्रेरक पदार्थ पाया जाता है। बात करते हैं टाइलिन की। टाइलिन जो है लार में पाए जाने वाला पाचक क्या है? तत्व है। लार में पाए जाने वाला पाचक तत्व या एंजाइम है क्या? टाइलिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अपना 19वां क्वेश्चन। गीतांजलि नामक पुस्तक किसने लिखा? गीतांजलि नामक पुस्तक किसने लिखा? परेशान न हो जाइएगा कि गीतांजलि मेरे पड़ोस में रहती है। गीतांजलि एक रचना है, पुस्तक का नाम है, जिसके कोई एक लेखक हैं और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। गीतांजलि नामक पुस्तक किसने लिखा? 4 ऑप्शन रहे ये, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि रचना के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1913 में भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं। कौन? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, और उसी का ट्रांसलेट हिंदी में किया तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा, जन गण मन। बात करते हैं पहले ऑप्शन की। महात्मा गांधी इनके बारे में बता ही चुके हैं। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ इनका और 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी। इन्होंने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो ही गई। बात करते हैं सरदार पटेल की, इनकी भी बात कर चुके हैं। भारत के पहले गृह मंत्री थे, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बात करते हैं चौथे ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस ने एक सुप्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1939 में इन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज नाम से अपनी एक संस्था बनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अपना अंतिम क्वेश्चन आज का, 20वां क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। सरपरोशी की तमन्ना, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। यह सुप्रसिद्ध नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन है, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। तो सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, यह नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। बात करते हैं भगत सिंह की। भगत सिंह जो हैं तो इन्हें शहीद आजम के नाम से जाना जाता है और इन्होंने नारा दिया था क्या? इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। राम प्रसाद बिस्मिल की बात हो ही गई। बटुकेश्वर दत्त ये भी क्रांतिकारी थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योग दिया। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अंग्रेजों को समर्पित नहीं किया और खुद अपनी कनपट्टी में गोली मारकर शहीद हो गए। इनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था और इन्हीं के कारण जो मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला है उसे आजाद नगर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से आज अपने ये 20 क्वेश्चन ये नाम के हुए, लेकिन हर एक क्वेश्चन में मैं आपको 4-4
5-5 क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, तो 20 क्वेश्चन ये हो गए, और अगर 5 ये पकड़ के चलें तो इस प्रकार से टोटल की अगर बात की जाए तो 100 प्लस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने में इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं धीरे धीरे, और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जल्द से जल्द उसे क्वालिफाइड कर सकते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।